सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में मेरे अति प्रिय भाई और बहनों, मैं फिर से एक बार आप सभी के बीच में आया हूँ। कुछ बात को मैं शेयर करना चाहता हूँ आप सभी से। परमेश्वर ने मेरे मन में इस बात को डाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं काफ़ी सालों से प्रभु यीशु मसीह का काम करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करता हूँ। और ये काम मैं ऐसे नहीं करता हूँ प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ये दर्शन दिया है। एक विज़न के थ्रू मैं काम कर रहा हूँ और काफ़ी सालों से कर रहा हूँ। और ये बात अलग है कि मत्ती 28 के 19 और 20 में परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने सबको आज्ञा दी है प्रचार करने का। चाहे वो कोई भी विश्वासी भाई बहन हो, XYZ कोई भी क्यों ना हो, सबको परमेश्वर ने आदेश दिया है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक विज़न दिया है। एक बार नहीं बल्कि 3-4 बार मुझे विज़न दिया है, दर्शन दिया है। उस दर्शन के थ्रू मैं ये सुसमाचार प्रचार करता हूँ। और हर जगह पे जाकर जहाँ परमेश्वर का आत्मा मुझे लेकर जाता है, मैं वहाँ जाता हूँ। मैं अपने मन से, अपनी इच्छा से कहीं नहीं जाता। परमेश्वर की आत्मा से मैं अगुवाई मांगता हूँ, तभी जाता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमेशा मुझे दर्शन मिलता है। 3-4 बार मुझे मिला है। और ये 2 दिन पहले की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मुझे एक दर्शन मिला और उस दर्शन में मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी भीड़ है। और भीड़ में भी ऐसे लोग हैं जो काफ़ी टूटे हुए लोग हैं, बीमार हैं। आंसुओं के साथ मैंने लोगों को देखा। ऐसा ही दर्शन मैंने बहुत बार देखा है, 3-4 बार देखा है। और फिर मैंने 2 दिन पहले ये दर्शन देखा। और उस दर्शन में मैंने ये देखा, जिस प्रकार से यीशु मसीह कहते हैं अपने वचन में, हम लोग पढ़ते हैं कि मत्ती 9 के 35 से लेकर अब यदि हम 38 तक पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि वहाँ पर यीशु मसीह सब नगरों और गांव में फिरते रहें और आराधनालयों में उपदेश करते हैं, राज्य का सुसमाचार प्रचार करते हैं, हर प्रकार के बीमारों और दुर्बलताओं को दूर करते हैं, बीमारी दुर्बलता को दूर करते रहें। और उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ी भीड़ देखी। उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो और व्याकुल और भटके हुए से थे। तो मेरे प्रियो, सेम ऐसा ही मैंने भी अपने दर्शन में देखा कि एक बहुत बड़ी भीड़ थी और लोग आंसुओं के साथ थे, दुख में थे, तकलीफ में थे, बीमारी में थे। ऐसे लोगों को मैंने देखा 2 दिन पहले। और मेरे सामने ये वचन सामने भी आया जब मैंने बाइबल खोला है तो मैं इसे समझ गया कि परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि बहुत सारे लोग जो है सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार हैं। यीशु ने स्वयं अपने चेलों से कहा कि पके खेत बहुत है, मजदूर थोड़े हैं। खेत के स्वामी से विनती करो कि वह खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। पके हुए खेत का मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसने यीशु मसीह का नाम सुना है, मगर उन लोगों को अच्छा से कोई बताने वाला नहीं है, कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं है, सही राह दिखाने वाला नहीं है। वो लोग ऐसे ही भटक रहे हैं। मेरे प्रियो, कब तक हम लोग घर में बैठ सकते हैं, आप बताइए? कब तक? यदि हम लोग ऐसे ही घर में बैठेंगे, घर में ही रहेंगे, परमेश्वर का काम नहीं करेंगे, तो उन आत्माओं को कौन बचाएगा? परमेश्वर स्वर्ग से उतर कर नहीं आएंगे। बाइबल बताती है हमें विश्वास के साथ कर्म भी करना चाहिए। यदि हम किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो बात अच्छी है, विश्वास करते हैं, अच्छी बात है, मगर कर्म बिना विश्वास भी तो अधूरा है। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा? जिनको बाइबल नहीं मालूम है, बाइबल की जानकारी नहीं मालूम है, जिनको सुसमाचार नहीं मालूम है, उनको सुसमाचार कौन बताएगा मेरे प्रियो?
हम बताएंगे, आप बताएंगे। आप देख सकते हैं कि दिन प्रतिदिन कितने लोग मरते हैं यीशु मसीह को जाने बिना, कितने लोग नरक जाते हैं। क्या हमें उनके ऊपर दया नहीं करना चाहिए? मेरे प्रियो, हमें और आपको प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए चुना है। एक समय ऐसा था कि हम लोग भी पाप में जीवन जीते थे, गंदगी में जीवन जीते थे, हम भी अंधकार में थे, हमें कोई बताने वाला नहीं था। मगर एक समय ऐसा आया कि हमें भी सच्चाई मालूम चला। तो हमारा फर्ज क्या है मेरे प्रियो? क्या हम लोग सच्चाई को अपने तक दबा के रखें? नहीं प्रियो, हमें उन आत्माओं पे तरस खाना है। ये उन भेड़ों के समान है जिनका कोई रखवाला नहीं है, व्याकुल है, भटके हुए हैं, टूटे हुए लोग हैं। हमें उनको प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बताना होगा। हमें हिम्मत करना होगा प्रभु के लिए। यीशु हमारे साथ है, हमें आगे बढ़ना होगा प्रियो। मैं आप लोग को इनकरेज करना चाहता हूँ। मैं इतने साल से सुसमाचार प्रचार कर रहा हूँ, मगर आज तक मेरा किसी ने एक बाल तक बाका नहीं किया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। वो बात अलग है, मेरे पर सताव आए, मगर यीशु ने मुझे हमेशा बचाया, मेरी रक्षा की। जब तक आपका समय नहीं आएगा तब तक आपको कोई नहीं पकड़ पाएगा प्रियो। परमेश्वर के काम को करते रहें और मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे अलग अलग जगहों पर लेकर जाए। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयास से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।